हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। देखिए, ये सवाल पूछते हुए मुझे खुद ही शर्म आ रही है कि कैसे हो आप सब लोग। पिछले 2 साल से लगभग का समय आपके सामने हो चुका है, जिसके अंदर आप लोग बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। इतना मैं पूरे भरोसे भरोसे के साथ यहाँ पर कह सकता हूँ। देखिए, बिहार सरकार ने जो शुरुआत में आपके फर्स्ट सेकंड और थर्ड, अब थर्ड चाहे जैसे भी उन्होंने कराया हो, लेकिन करा लिए जल्दी में। लेकिन फोर्थ के लिए 2 साल से इतना लंबा समय यहाँ पर हो गया है, जिसमें ना तो कोई नोटिफिकेशन यहाँ पर आया है, न एग्जैक्ट बात यहाँ पर की जा रही है। और करने के बावजूद मैंने पहली बार किसी राज्य सरकार को इतना पलटते हुए देखा है, जिसमें मुख्यमंत्री हो, पहले के शिक्षा मंत्री हो, पहले के बड़े से बड़े अधिकारी यहाँ पर हो, सब अपनी बात से यहाँ पर पलट गए। जिसको लेकर बिहार के अंदर कितनी बार धरने प्रदर्शन हो गए, कितनी बार महाआंदोलन यहाँ पर हो गए, कितनी बार मीटिंग चर्चा यहाँ पर होगी, लेकिन कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। निष्कर्ष निकला तो बस वो झूठ निकला। बार बार झूठ 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 कहा जाता है और ग्राउंड लेवल पर कुछ चीजें देखने को नहीं मिलती। इससे पहले कई बार प्रदर्शन हुए, प्रदर्शन के अंदर खूब आप लोग यहाँ पर शामिल हुए। दुनिया भर के आपने ट्विटर कैंपेन यहाँ पर चला लिए। जितना हमसे पॉसिबल होता है हम लोग यहाँ पर आपका सपोर्ट करते हैं, ठीक है। वरना हर प्रकार की थ्रेट, टीचर्स को यहाँ पर थ्रेट दी जाती है, धमकी यहाँ पर दी जाती है, ठीक है। लेकिन एक काम नहीं होता बस इनसे। हर काम कर लेंगे, छात्र के ऊपर लाठी डंडे बरसवा देंगे, पानी बरसवा देंगे, टीचर को धमकी यहाँ पर दिलवा देंगे। सिर्फ एक काम नहीं होता कि पूरी ईमानदारी के साथ यहाँ पर आपका टीआरई फोर्थ का नोटिफिकेशन या भर्ती के बारे में एग्जैक्ट जानकारी यहाँ पर दे दे। तो देखिए, ये दबाव बहुत दिनों से इनके ऊपर बनना था। शिक्षा मंत्री भी खुल के कुछ नहीं कह रहे थे, बस बार बार एक कहते थे एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। और साथ में कहते थे जल्दी आने वाला है, जल्दी आने वाला है। पता नहीं वो जल्दी कितना मतलब इनकी डिक्शनरी में यहाँ पर होता है। लेकिन फिलहाल आज एक बहुत बड़ी मीटिंग यहाँ पर होनी थी टीआरई फोर्थ के रिगार्डिंग। जो बिहार के अंदर ये प्रदर्शन यहाँ पर चल रहे हैं, जो किरकिरी यहाँ पर सरकार की हो रही है, इस मीटिंग की जो अध्यक्षता करी बिहार के जो नए सीएम है, उन्होंने यहाँ पर इसकी अध्यक्षता करी। साथ में आपके शिक्षा मंत्री भी देखने को मिले, शिक्षा विभाग के आला अधिकारी और अन्य अधिकारी भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। इस मीटिंग के अंदर क्या निचोड़ निकला, ध्यान से सुनना। बहुत सी चीजों में कंफ्यूज मत हो जाना, बिल्कुल स्पष्ट निचोड़ आपके सामने बता रहा हूं। इस मीटिंग के अंदर जो निचोड़ निकला वो बिहार के नए मुख्यमंत्री ने कहा। उन्होंने कहा कि भाई अगले 5 वर्षों में हम लोग 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति यहां पर करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष कम से कम नहीं तो भाई हम लोग 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति यहां पर की जाएगी। इसके लिए हर वर्ष जुलाई महीने में नियुक्ति संबंधी विज्ञापन यहां पर जारी किया जाएगा। देखिए, अगर मैं शायद सही हूं तो ये बिहार के वही सीएम है शायद जिन्होंने जो ट्विटर पर पोस्ट किया था एक बार पहले, ठीक है। तो जब इन्होंने 80,000 वैकेंसी की बात करी थी कि 80,000 वैकेंसी इस बार टीआरई फोर्थ के अंदर निकलने वाली है, वो 80,000 के जो वैकेंसी है रह दे के आपकी 40,000 के करीब रहेगी, यानी कि लगभग आधी वैकेंसी रहेगी। तो जो आपने पहले ट्वीट करा था 80,000 का, तो पहले ट्वीट किस आधार पर करा था, और जो वैकेंसी लगभग आधी पहुंचेगी, 40 के आसपास यहां पर पहुंचेगी। आप कह रहे हो हम एक बार और नई भर्ती निकालेंगे, 1 लाख निकालेंगे और हर साल निकाला करेंगे, और कम से कम 20,000 तो हर साल निकालेंगे। तो भाई ये बात इन्होंने यहां पर कही है, और इस बात को कहने के कई सारे मायने हैं। स्टूडेंट को शांत किया जा सके, उन्हें एक और आश्वासन यहां पर दिया जा सके, लेकिन कोई भी बात टीआरई फोर्थ के बारे में नहीं की गई। तो टीआरई फोर्थ के नोटिफिकेशन के ऊपर कोई चर्चा नहीं की गई। क्या टीआरई फोर्थ का नोटिफिकेशन कब निकालेंगे, किस प्रकार से निकालेंगे, उतनी ही भर्ती देंगे जितनी बीपीएससी द्वारा यहां पर जारी की गई है, या कोई बदलाव करेंगे, टीआरई फोर्थ के नोटिफिकेशन के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। इस वाली बात को आप लोग समझ गए। तो आज की मीटिंग के अंदर सभी बातें कर ली, नई भर्तियों के बारे में बात कर ली, 1 लाख जुलाई के अंदर विज्ञापन जारी करने की बात होगी, हर साल 20,000 वैकेंसी की बात कर ली, ट्रांसफर की बात होगी, ड्रेस की यहां पर बात होगी। सिर्फ जो बात नहीं हुई, जो सबसे ज्यादा एक चर्चा का विषय यहां पर बना हुआ था, वो बात थी टीआरई फोर्थ का नोटिफिकेशन। तो टीआरई फोर्थ के बारे में भाई कोई बात नहीं करी, इनफैक्ट प्रेस वालों से भी नहीं मिले, ताकि उनके कुछ सवालों का यहां पर जवाब दे पाए। क्योंकि वो सवाल पूछते, फिर ये जवाब देते, फिर फंस जाते, नहीं फंस जाते तो फिर झूठ का सहारा लेना पड़ता, जो इतने समय से आप लेते जा रहे। तो भाई टीआरई फोर्थ के नोटिफिकेशन के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। दूसरी एक और चर्चा आप पूछ रहे हो कि क्या 1 लाख नई भर्ती आएगी, तो क्या ये वाली बात सच है या कि ये वाली बात आपकी जुमला है। तो भाई ये तो मुझे आप लोग खुद बता दो कमेंट बॉक्स के अंदर कि कितना लगता है कि ये वाली सरकार 1 लाख नई भर्तियां दे देगी, हर साल 20-20 हजार निकाल के 1 लाख नई भर्तियां दे देगी। यानी कि जो अगला चुनाव आपका होने वाला है ना, जो 5 साल चुनाव होगा, उसकी तैयारी पहले से ही कर ली कि जी हर साल दिया करेंगे 20,000। अब वो पता नहीं कि नोटिफिकेशन कब निकालेंगे, वो मत पूछा करो, लेकिन हर साल नई भर्तियां दे देंगे। तो ये वाली बात कितनी सच है कितना जुमला है यार, वो तो आप लोग बता सकते हो। टीआरई फोर्थ तो नहीं दिया जा रहा अभी तक, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो 1 लाख भर्तियों की बात करिए ना,
इसका स्पष्टीकरण तो मंत्री जी ही दे पाएंगे कि 1 लाख भर्ती की जो आपने बात करी वो नहीं आएगी अगले साल से, या टियरी फोर्थ वालों के साथ जुड़ के यहाँ पर आएगी, और टियरी फोर्थ कब तक आएगी, तो ये कुछ भी सटीक जवाब नहीं आ पाए। तो जितनी भी चर्चा चल रही है ना कि भाई नई भर्ती आ रही है जुलाई में, इस वाले का टियरी फोर्थ का विज्ञापन आ जा, ये सब भाई फर्जी बातें हैं। टियरी फोर्थ के बारे में कोई ज्यादा बात नहीं हुई, ना आपके प्री और मेंस के बारे में यहाँ पर बात हुई। इतना गंदा कंसेप्ट जोड़ दिया प्री और मेंस का। टीचिंग के एग्जाम में प्री और मेंस का क्यों जोड़ते हो? इससे पहले केवीएस एनवीएस का आप लोगों ने एग्जाम देखा, उसके अंदर यहाँ पर टीयर फर्स्ट, टीयर सेकंड, और फिर मान लीजिए इंटरव्यू भी जोड़ दिए। नेताओं के लिए खाली एक आपका एक ही तरीका यहाँ पर होता है, एक एग्जाम इनके लिए बस ये वाला रख दो, चलो प्री वाला रख दो, मेंस मेंस हम भी छोड़ देते हैं। तो बताओ कितने लोग यार यहाँ पर इसके अंदर पास कर पाओगे? तो भाई मैं पहले भी इस चीज के खिलाफ था और आज भी इस चीज के खिलाफ हूं। ये टीचिंग के एग्जाम में प्री मेंस का कॉन्सेप्ट तो कोई बनता ही नहीं है यार। बच्चा पहले अपना डीएलएड बीएड करके आता है, फिर सीटेट यूपी टेट दुनिया भर के टेट के एग्जाम देता है, फिर बीपीएससी का एग्जाम भी निकालता है। अब उसमें भी आप प्री और मेंस को छोड़ोगे? तो बताओ यार, इतने एग्जाम देने के बावजूद भी तब आप उसको एक अध्यापक की नौकरी दे रहे हो, और सैलरी कितनी दे रहे हो, सुविधा यहाँ पर आप उसको कितनी दे रहे हो, वो जरा इनसे यहाँ पर सवाल पूछ लो। तो भाई प्री मेंस की जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को पता होगा जो इससे पहले आपका आंदोलन हुआ, जिसमें आपके छात्र नेता दिलीप जो थे, उनसे जब बात भी यहाँ पर हुई थी, सभी चीजों के ऊपर चर्चा हुई थी, और मेरे ख्याल से अभी तक उनकी रिहाई भी नहीं हुई है, शायद मेरी जानकारी में हो। ठीक है, तो एक बार उनसे भी संपर्क किया जाएगा कि भाई क्या चीजें चल रही है, क्या आपके लिए हम यहाँ कुछ सहयोग कर सकते हैं। सरकार से भी यहाँ पर बात करने की कोशिश की जाएगी कि भाई बच्चे काफी आपके विरोध में है और सरकार इस वाली बात को समझ रही है। तो भाई थोड़ा सा इसको अपने संज्ञान में लेकर बच्चों का समाधान कर दीजिए। इनको कोई आपसे पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है, आप इनका नोटिफिकेशन जारी करिए, इनको नौकरी निकाल दीजिए, आपसे कोई वैसे दुश्मनी थोड़ी है यहाँ पर। ठीक है, तो भाई प्री मेंस के खिलाफ हम पहले भी थे, अब भी है, और टियरी फोर्थ का नोटिफिकेशन इनको निकालना चाहिए, जल्दी निकालना यहाँ पर चाहिए, क्योंकि खाली कैलेंडर में एग्जाम डेट देने से कुछ नहीं होता। ध्यान रखना, टियरी फोर्थ के एग्जाम डेट कैलेंडर में ये लोग पहले भी दे चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ उस एग्जाम डेट पर। तो एग्जाम के कैलेंडर डेट में अभी भी इन्होंने दे रखी है, तो कुछ नहीं पता कि दोबारा चेंज करके आगे यहाँ पर दे दे। नई नई बातें हर बार आ रही है कि हम लोग जुलाई के अंदर देंगे, 1 लाख भर्ती यहाँ पर देंगे। तो सिर्फ एक ही बात आपकी यहाँ पर होनी चाहिए, एक तो भाई हमारा टीआरई फोर्थ का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करो, और ये प्री मेंस जैसा ये जो कबाड़ चीज है इसको यहाँ पर हटाओ, इसकी जरूरत नहीं है टीचिंग के एग्जाम में। ये दो चीजें ऐसी रहनी चाहिए, इनके ऊपर कोई बात नहीं हुई, कोई स्पष्ट जवाब यहाँ पर नहीं आया। तो जो आज की यहाँ पर मीटिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, इस मीटिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके सामने एक मेरे ख्याल से नया जुमला यहाँ पर देखने को मिला है। जब तक टीआरई फोर्थ का नोटिफिकेशन नहीं निकालते, जब तक प्री मेंस यहाँ पर खत्म नहीं करते, तो हम आगे की भविष्यवाणी के ऊपर, आगे की जो आपने योजना दी है 1 लाख भर्तियों की, तो यार उस पर कैसे यकीन कर लेंगे? कोई यकीन नहीं करेगा इस वाली बात के ऊपर जब तक आप अपने करंट के काम को यहाँ पर नहीं करते। तो फ्रेंड्स, कौन लोग जितने भी लोग हैं, कौन इस वाली बात से सहमत है कि भाई पहले टीआरई फोर्थ का नोटिफिकेशन दो, प्री मेंस यहाँ पर खत्म करो, फिर बाद में आप अपनी 1 लाख भर्ती का यहाँ पर निकालना, जो भी आप लोग यहाँ पर निकाल लो। पता नहीं कल किसने यहाँ पर देखा भाई, ठीक है, किसी को कुछ पता थोड़ी है। तो कौन लोग इस वाली बात से सहमत है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग यहाँ पर बताना। और जितनी भी अपनी बातें हैं, तो देखिए यार, हर एक चीज करके देख ली, इनफैक्ट कोई ऐसी चीज नहीं है चर्चा करना, प्रदर्शन करना, हर चीज यहां पर करके देख ली, तो कुछ असर इनके ऊपर नहीं हो रहा, कुछ नहीं होता इनके ऊपर असर। अगर असर होता तो भाई ईमानदारी से आके कह देते कि भाई फलानी डेट को आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, प्री मेंस भी हम लोग यहाँ पर आपके लिए खत्म कर देंगे। और बाद की आप बात कहते ना, इस वाले काम को करने के बाद फिर बाद में अनाउंसमेंट करते 1 लाख भर्ती की, तो बच्चा आपके ऊपर यकीन भी करते, और यकीन करने के बाद आप उनकी नजरों में और भी यहाँ पर हीरो साबित हो जाते। तो पहले करंट का काम अपना निपटाइए, आगे की भर्तियों के ऊपर तो बाद में बात की जाएगी, पहले ये वाला काम देखते कैसे इस वाले काम को करोगे, टीआरई फोर्थ के यहाँ पर काम को करोगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अपना संयम बनाए रखिए, ठीक है। अभी जिस प्रकार की हालत के अंदर हो, तो उस वाली हालत को आप ही समझ पाओगे, मैं भी अभी नहीं समझ पाऊंगा। जब मैं स्टूडेंट था, जब इस वाली हालत को समझता था कि यार कैसे कैसे होता है, किस दलदल से निकल कर एग्जाम पास के जाते, नौकरी यहाँ पर ली जाती है। आपसे पहले स्टूडेंट भी यहाँ पर ऐसे है। तो मैं बिल्कुल आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा संयम बनाए रखिए। अपनी जो भी आपकी प्लानिंग आप लोगों ने कर रखी हो, तो अपनी प्लानिंग को थोड़ा सा रखिए। अब पता नहीं कब ये निकालेंगे, किस प्रकार से निकालेंगे, वो एक देखने वाली यहाँ पर बात होगी। लेकिन फिलहाल मीटिंग का जो सार था, वो पूरा का पूरा सार मैंने यहाँ पर बता दिया कि ऐसे कोई ज्यादा सुखद बात तो देखने को नहीं मिली है। और जब तक पुख्ता ना आ जाए, ऑथेंटिक ना आ जाए, तो जब तक भाई कुछ भी इस प्रकार के आश्वासन से बात नहीं बनने वाली है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी सिर्फ इतनी न्यूज थी, जो मीटिंग का सार था वो बता दिया। इसके अलावा इफ बट वाली कोई बात नहीं है कि अभी ये आ रहा है, वो आ रहा, फलानी चीज यहाँ पर आ रही है। तो भाई पक्का आश्वासन चाहिए,
ठोस आश्वासन चाहिए भर्ती का, नोटिफिकेशन का, और यहाँ पर प्री मेंस को खत्म करने का। तब बात यहाँ पर हम आपकी बात पर यकीन करेंगे, तब आपकी 1 लाख भर्ती को भी बाद में देख लेंगे। पहले इन वाले काम पर ठोस यहाँ पर अपना काम दीजिए, ना कि टीचर को यहाँ पर अपना बोलना, ना कि बच्चों को ऊपर लाठी चार्ज यहाँ पर करवाना, अपने वादों से यहाँ पर मुकर जाना। इन वाले काम को यहाँ पर छोड़िए और एक जो आपका ये काम है इसको ठोस तरीके से करके दिखाइए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आपके क्या विचार है ये नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और मेरा जो विचार है मैंने बता दिया। और बाकी इस तरीके से जो भी आपके लिए कोई सपोर्ट करना हो, अब कितना भी करे यार, कितने प्रदर्शन हो गए, कितने सपोर्ट यहाँ पर हो गए, तो कितने करे भाई, बच्चा कितना करे, हम कितना करे, वो एक अलग विषय यहाँ पर हो जाता। करे तो करे कितना करे। अगर यहाँ पर थोड़ी सी भी सेंसिबल सरकार यहाँ पर होती तो 1-2 बातों में समझ जाती, 1-2 प्रदर्शन से यहाँ पर समझ जाती। ये तो हद से ज्यादा यार यहाँ पर हो गए, ठीक है। तो ये एक बहुत गहरा, या कह सकते हो बहुत चिंता का विषय यहाँ पर बना हुआ है। कोई आपका सवाल है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, और कौन लोग मेरी बातों से यहाँ पर सहमत है वो भी लिखना, जो भी आपके यहाँ पर विचार बनते हो। और देखते आगे क्या प्लानिंग आपके टियर 4 के बारे में यहाँ पर की जा सकती है, वो आगे आप लोगों से मिलकर बात करके चर्चा करेंगे यहाँ पर, ठीक है। कोई सवाल है जल्दी से आप लोग अपने यहाँ पर सवाल पूछ लीजिए। सर पूरी तरीके से जुमलेबाजी है, तो जो मैंने विचार किए आई होप आप लोग भी शायद उस वाली बात से यहाँ पर सहमत थे, ठीक है। 20,000 में दम नहीं, 40,000 कम नहीं, ठीक है। इन्होंने 20,000 जो कही है ना, उसका स्पष्टीकरण यही देंगे कि 20,000 आप अगले साल से हर साल 20,000 निकालोगे, या ये जो 40,000 है इसमें भी 20,000 की यहाँ पर बात करो, तो भाई इसका स्पष्टीकरण यही देंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या होगा ना कि सर अगली वाली है, भाई मुझे तो यकीन नहीं है, पहले वाली कंप्लीट करो, उसके बाद देखेंगे आगे की 20 या 40 है। पहले वाली कंप्लीट करो, ठीक है। तो अभी मत सोचिए कि कौन सी 20 है, कौन सी 40 है, कौन सी कुछ, अभी कुछ मत सोचिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, कोई ऑथेंटिक न्यूज आएगी तो आपके सामने यहाँ पर शेयर करूंगा। संयम बनाए रखिए, देखते आगे क्या चीज पॉजिटिव रिजल्ट इसके अंदर निकाला जा सकता है।